हेलो राम राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। इतनी भागा दौड़ी थी कुछ दिन से, बस भागम भाग था। कभी मार्केट जाना है, कभी सोनार की दुकान, कभी गांव, कभी कुछ 8-10 दिन से ना बस भागा दौड़ी में मैं लगी थी। और फाइनली अब जाके मेरी तबीयत वीक हुई है। मतलब मेरे शरीर ने कहा कि बस अब बहुत तो भाग चुकी है, अभी बीमार पड़ जा और आराम से खटिया में बिस्तर में लेट। और जानी सी बात है, हमारे शरीर को भले लग रहा है कि बीमार पड़ गई हो, खटिया में बिस्तर में लेटो, लेकिन हमें पर्सनली उतना टाइम नहीं मिल सकता कि हम बिस्तर में लेटे, काम तो करना ही होता है। तो आज सुबह से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, दिन है संडे का, और पूजा पाठ हो गई है, काम भी धीरे धीरे हो गया है। देखो चंदन मैंने कहाँ लगा रखा है, घर में बस मैंने पूजा कर ली है, मंदिर भी नहीं गई हूँ क्योंकि बस हालत एकदम से ख़राब हो रखी है। इतना भयानक वाला सर्दी हुआ है और बुखार पहले से ही आ रहा था मुझे, जुकाम ने भी जकड़ लिया। जब थोड़ा सा खुशी होती है उसके बाद तकलीफ़ें भी आ जाती हैं, ये पता नहीं क्यों होता है। लेकिन मैं हमेशा वेट किया करती हूँ कि तकलीफ़ें आई हैं, अब खुशी आएगी आएगी आएगी, सफलताएं आएगी, ये सारी चीज़ें मैं वेट करती रहती हूँ, वो जल्दी नहीं आती है। लेकिन आप खुश हुए हैं कुछ दिन तो तकलीफ़ आएगी, इतना मतलब कन्फर्म सा है, पता नहीं क्यों। तो पता नहीं ऐसा क्यों है। हम लोग कहते हैं मैनिफेस्ट करिए, आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। आप दिन रात खुशियाँ मैनिफेस्ट करेंगे, ज़रूरी नहीं मिल ही जाए, लेकिन तकलीफ़ आप थोड़ा सा सोच भी लेंगे, पता नहीं घूम घाम के कहाँ से आपके लग जाएगी, आपको तकलीफ़ मिल जाएगी। ये होता है पता नहीं क्यों। मैं तो भगवान से कहूँगी प्रभु कभी कभी खुशियाँ भी हम मन में सोचें कि बस हो जाए, ये पता नहीं कब होगा। खैर उनकी वो जाने, भगवान की लीला भगवान ही जाने, मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। चलिए फ़िलहाल आज मैंने यही पहन लिया है, सुबह से मन नहीं था साड़ी पहनने का। चलिए तो कुछ खाती हूँ, आप सब बने रहिएगा। इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, मतलब है तो इंटरेस्टिंग ही, चाहे खुशी हो या गम, काम तो काम है और आप सबसे मिले रहना है, जुड़े रहना है ना। संडे है तो बच्चे ना कपड़े वपड़े यहाँ प्रेस कर रहे थे। देखिए प्रेस रखा हुआ है, बैग रखा हुआ है, यहाँ ये लोग पढ़ रहे थे, मैं यहाँ सब्जी काट रही हूँ। सुबह से टीवी लग गई है, मतलब संडे के दिन सब कुछ बिंदास रहता है, बच्चों का भी, हम लोग भी लेट लपेट करते रहते हैं। तो भिंडी आलू की सब्ज़ी मैंने कट कर ली है, इसी को बनाऊँगी। और आज किस वजह से रोई हूँ फ्रेंड्स, आप लोग खुद ही देखिएगा ब्लॉग में। और मेरी तबीयत भी कैसी है आप लोग मेरी आवाज़ से समझ पा रहे होंगे। हाँ, बहुत स्लोली मैं सब्ज़ी छौंक रही हूँ। खाना बनाने का मन तो नहीं था मेरा, लेकिन अभी बच्चे हैं छोटे, वो बना नहीं सकते हैं। और ये है, ये मतलब ये नहीं है कि मतलब मेरी तबीयत ख़राब हो तो इस तरह का वो हेल्प करा दें, उनकी आदत नहीं है, शुरू से ही नहीं है भाई। देखो जब घर के गार्जियन लोग जब नहीं करवाते बच्चों से कुछ, तो फिर उनकी हैबिट होती, फिर वो कभी भी नहीं करते हैं ना। तो देखिए यहाँ मैं खाना सबको दे दूँगी, मैं भी खा लूँगी थोड़ा सा। ये वैसलीन बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है पैरों के लिए। देखिए पैर में आप लोग को दिखाती हूँ, ये जो बीच में है ना, यही मेरा फटा था, इसी में मैंने दिन में 3 से 4 बार लगाया है। बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती, जिसकी भी एरिया फटी है ना फ्रेंड, वो इसे यूज करे। 5 से 10 रुपए की मिलती है, लेकिन फ़ायदा बहुत करती है। तो कल से मैंने एक डिबिया ख़त्म कर डाली लगाते लगाते। ये देखिए इधर भी फटी हुई है एड़ियाँ, यहाँ भी थी। जब मैं ससुराल गई थी ना, तो वहाँ की सभी महिलाएं बता रहे थे, गांव की भी और घर वाले भी सब बता रहे थे कि वैसलीन लगाओ। मैं इसको मतलब कुछ समझती ही नहीं थी, मुझे लगा रही है क्या फ़ायदा करेगी, घर में मेरे थी फिर भी नहीं लगाती थी। लेकिन मैं परसों से लगा रही हूँ, इतना ज़्यादा फ़ायदा है फ्रेंड्स कि आप लोगों से मैं बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा राहत है मेरे पैरों में, आराम से मैं चल पा रही हूँ और काम कर पा रही हूँ, भाग दौड़ पा रही हूँ, सब कुछ। फिलहाल मेरे पैरों की प्रॉब्लम ठीक हो गई, नहीं पैर में सीधा नहीं कर पाती थी ऐसे। दूध चढ़ा रखा है, मौसम एकदम ख़राब है, फिर से बादल छा रहे हैं, कभी धूप हो रही कभी बादल छा रहे हैं, क्या बताऊँ। तो इसको मैंने अपने पास ही रखती हूँ, जब मुझे खुजली और खुश्की होती है तो इसे यूज़ कर लेती हूँ। संडे है तो बच्चे सब टीवी देख रहे हैं और मैं बस लेटी हूँ। और सर्दी इतनी ज़्यादा है फ्रेंड्स, यहाँ मैं काढ़ा चढ़ा दी हूँ, काढ़ा बनाऊँगी। क्योंकि देखिए जब
खुद को परेशानी होती है ना, तो जब तक हम चल पाते हैं तभी तक चलते हैं, लेकिन जब हम हार जाते हैं कि अब हमारा शरीर नहीं चल रहा, तब हम दवा अपने लेकर आते हैं, करते हैं। तो काढ़ा बना के पीऊँगी, फिर जाऊँगी दवा लेने। और इसी वजह से थोड़ी सी चिकचिक भी इनसे हो गई है मेरी, क्योंकि मेरा हमेशा से मानना रहा है फ्रेंड्स कि आप ऐसे कुछ करो या ना करो, लेकिन जब तबीयत ख़राब हो तो थोड़ा हेल्प करवा दो। तो बच्चों के लिए थोड़ी सी मठरी मैंने बना दी है, बोल रहे थे अपने लिए वही काढ़ा। ये देखिए बच्चे बोले मम्मी हमको भी थोड़ा थोड़ा दे दो। फिर इधर पीछे तरफ मैं बैठ के पीऊँगी अपना काढ़ा। चाय थोड़ा सा दूध मिला दिया है मैंने, बिना मतलब दूध के अच्छा नहीं लगता मुझे बिल्कुल भी। और जब इनसे बहस हो रही थी तो ये बोल रहे थे भाई औरतें तो घर की नौकरानी होती हैं, उनको तो घर का काम ही करना पड़ता है, जो औरत काम नहीं करती उसे क्या घर में सजाने के लिए लोग लेके आते हैं। तो मैंने कहा नहीं, आपने ये कहा कि काम करना चाहिए, सबका अपना अपना काम है, लेकिन नौकरानी वाला शब्द तो ठीक नहीं होता। लेकिन देखो ये हंसते हुए जो बात कहते थे वो भी बुरी लग जाती है मुझे, पता नहीं क्यों। क्योंकि जब इंसान हंसते हुए कोई चीज़ कहता है ना फ्रेंड्स, उसमें उसके अंदर कोई ना कोई फीलिंग रहती, कोई ना कोई बात रहती, तभी वो हंसते हुए कहता है। ऐसे मजाक में कोई ऐसी बातें नहीं किया करता है। तो कसम से इस बात से मैं रोई भी, क्योंकि जब मेरी तबीयत ख़राब होती है ना तो मैं थोड़ा सा लूज रहती हूँ, तो इमोशनली मैं ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाती हूँ। तो बहुत रोई मैं। कभी कभी होता है ना कि थोड़ा सा खुश हो जाओ ना तो हमारी खुशी कोई कोई इंसान देख नहीं पाता, चाहे फैमिली को हो, बाहर का हो, कहीं का भी हो। कुछ लोग होते हैं कि जेलसी करते हैं। मैं हस्बैंड को नहीं कह रही कि वो जलते हैं, वो तो हंसी में ही कह रहे थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं। यार लोगों की खुशी को देख के खुश रहने की और खुशी होने की आदत से डालिए, क्योंकि जब लोगों की खुशी को देख के आप खुश होगे ना तब आप कि लाइफ में और खुशियाँ आएंगी। जब आप उनकी मुसीबतों में मज़ा लोगे, उनकी मुसीबतों में टंच कसोगे, क्या क्या कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ फ़िलहाल। तो आई होप आप सब समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रही हूँ। इधर इवनिंग के टाइम में झाड़ू लगाने लगी हूँ। और शिकवा शिकायत देखो हम किसी से नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये होता है तकलीफ़ अगर आज मेरे है, अगर आप फैमिली में रहते हो कोई भी, और तकलीफ़ अगर आज मेरे है तो समझ लो आप अगर मेरा ध्यान नहीं दोगे या दोगी तो कल मैं भी आपका नहीं दूंगी। यही नियम है। तो इसीलिए कहते हैं व्यवहार हमेशा बना के रखना चाहिए, क्योंकि ये शरीर है हमारा, कब बीमार पड़ जाएं हम, कब तकलीफ़ में आ जाएं, कब सुखी हो जाएं, कोई गारंटी नहीं है। तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा व्यवहार बना के रखना चाहिए, खासतौर पर पति और पत्नी को, क्योंकि एक दूसरे को अगर आप समझोगे नहीं फिर आपको कौन समझेगा भाई, है ना। और नौकरानी हमें कोई कहे या ना कहे, हमारा घर है, हमारा काम है तो हम करेंगे ही। हमें खुद समझ में आ रहा है नहीं भाई कि हमारा घर गंदा पड़ा हो रखा है। आज मैंने सुबह पोछा नहीं लगाया था, मेरी तबीयत भी थी, देखिए पूरा घर ऐसे ही पड़ा था। तो झाड़ू लगा के शाम को ही आज पोछा लगाऊंगी। और आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग आज का अच्छा लगा होगा। क्या अच्छा लगा होगा, कुछ खास तो था नहीं मेरे ब्लॉग में आज, बस शिकायतें ही शिकायतें थी। थोड़ी सी पर्सनली प्रॉब्लम में थी मैं, तो उसको भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, क्योंकि मैंने ये महसूस किया है कि थोड़ा सा खुशी होगे तो कुछ ना कुछ मुसीबतें आ जाएंगी, ये होता है। और इसी वजह से मैं थोड़ा परेशान हो जाती हूँ। और देखिए ये पाँवदान मैंने यहाँ बनवाया है, ये वाला पाँवदान मुझे बनाना नहीं आता है। चौखुट्टा चार चौकोर जो होता है ना वो मैं बना लेती हूँ, तो इसे मैंने पैसे दे के बनवाए हैं। देखिए अच्छा लग रहा है ना देखने में। तो चलिए अब मैं और काम करूँगी, मिलूँगी आप लोगों से नई वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच। अब रख रही हूँ।